हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस से। ये जो टॉपिक है इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 11th मैथ्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। आज का ये जो लेक्चर बनेगा वो लगभग 40 मिनट के आसपास का बनेगा। इसमें हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे शुरू होता है, ये होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले भी हमको क्या जानना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्लास 10th तक रियल नंबर पढ़ चुके थे, बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 11th में आते हैं तो क्लास 11th का मैथ्स में एक चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी बात को हम लोग आज बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के ये 40 मिनट से 45 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आप सभी जो भी बच्चे इस लेक्चर को देखेंगे या देख रहे हैं तो अपनी फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना। अच्छे लगे तो भी कमेंट करना, कुछ गलत लगे तो भी कमेंट करना, और आपको बहुत अच्छा लगे या ठीक लगे तो आप कमेंट करके बोलना कि मैं आगे का भी लेक्चर इस पे बना के आप लोग को पढ़ाऊँ। मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बाबू, बेसिक्स पढ़ाएंगे, एकदम फाउंडेशन पढ़ाएंगे, स्लो में पढ़ाएंगे, कोई हमको हड़बड़ी नहीं है। तो मैं जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लास 11 से चैप्टर, ये चैप्टर है आपको 5। ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो चेक कर लूँ। ठीक है, चैप्टर 5 है, नाम है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, मैं दोनों भाषा को पढ़ाऊंगा। ये जो भी लेक्चर बनेगा ये बाइलिंगुअल बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें दोनों भाषा की बात होगी। तो जैसे कि मैंने चैप्टर 5 लिखा, इसका तो कोई खास मीनिंग नहीं होता है, हिंदी अंग्रेजी चैप्टर 5 सब कोई समझ जाता है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हिंदी भाषा के बच्चे हैं वो लिखिए, इसका हिंदी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ऐसा नहीं कि मुझे अंग्रेजी से ज़्यादा लगाव है या हिंदी से ज़्यादा लगाव है, मुझे दोनों भाषा के बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए मुझे दोनों तरह से पढ़ाना है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हैं उस लैंग्वेज को अपना समझ के पढ़ा लेंगे। चलिए, नाम समझ गए। अब देखिए, छोटी सी बात इसमें हम लोग समझते हैं। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। चलिए यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन। मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो बाबू इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे क्लास 10th तक एकदम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th तक हम लोग रियल नंबर तक पढ़ के सब काम हो गया था। रियल नंबर के अंदर में हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे। बस मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अगर आपको दिक्कत होगी नंबर्स के बारे में तो आप कमेंट करना, मैं नंबर्स पे भी मेरा एक लेक्चर बन के इसी वीडियो में लगा दूँगा। एक लेक्चर है भी, देखो बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग बचपन में या 4th-5वां क्लास से पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या
वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसी तरह से प्राकृत संख्या के बाद आता है, इंग्लिश मीडियम में आता है होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा बेसिक याद कर लीजिएगा। बेसिक मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, मैं 11th के लेवल पर थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए, अब बात आती है कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या करना है। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन मिलता है, इंट्रोडक्शन लिख ली है, ये सब लिख लीजिएगा कॉपी में। मैं यहाँ चूँकि नीचे का वीडियो नहीं आ पाता है तो मैं ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे पढ़ाता हूँ। चलिए, इंट्रोडक्शन के बाद मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे समझना है। देखिए, सपोज कीजिए कि हमको कहता है सोल्व का हिंदी सबको जानता है, हल करें। x² + 3x + 2 = 0 आपको ये कहता है सोल्व करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हमने लिखा x² + 2x + x + 2। अब इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता चलेगा कि इसको हमने फैक्टराइज किया, 3x को 2x + x लिख दिया। हिंदी मीडियम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि गुणनखंड कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए, अब सुनिए, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पर x कॉमन है, x + 2 हो गया। यहाँ पे +1 कॉमन है तो यहाँ भी x + 2 हो गया, बराबर 0। आपने लिखा x + 2 और x + 1। फिर आपने करा कि x + 2 को अलग से 0 और x + 1 को आपने अलग से 0 कर दिया। यहाँ x = -2 आया और यहाँ x = -1। फाइनली आपने लिखा x = -1 या -2 और ऐसे कर दिया। आपका आंसर आ गया। आप आसानी से बना लिए, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, इतना नोट कीजिए, मैं आपको एकदम बढ़िया से बताता हूँ। नोट कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म कैसे हो रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, समझिएगा, ठीक है ना। समझिए, ये बेसिक्स है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जा रहा है। चलिए, मान लेते हैं कि आप इतना कर लिए होंगे, नहीं हुआ हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब देखिए, एक और समझिए। मान लीजिए आपको दे रहा है इसी तरह सोल्व, हल करें, कह रहा है x² - 4 = 0। तो आप कहेंगे कि सर इसका 2 तरीके से होता है। एक तो ऐसे लिख देंगे सर, x² = 4, फिर लिखेंगे सर x = ±√4 और फिर आप लिखेंगे x = ±2, यानी x का मान आ गया एगो 2 और एगो -2। आप कहेंगे ये भी सही है, एकदम सही है, करेक्ट है। नोट कीजिए इसको भी। आपको देखिए हम कैसे लेके आ रहे हैं पटरी पर, ये सब 10वां क्लास का बता रहे हैं अभी आपको। चलिए, मान के चलते हैं आप ये भी लिख लिए होंगे। अब अगला समझते हैं, एक और समझते हैं। तो x² - 1 = 0, तो आपने लिखा x² = 1, फिर आपने लिखा x = ±√1, फिर आपने लिखा x = ±1, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है। तो आपके पास x का मान आ गया एक तरह से -1 और +1। आपने कहा ये भी सही है। तो यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको 10वां क्लास का ही मैटर मिल रहा था। मान लीजिए कि अभी एक मैं नया क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ, लिखने जा भी रहा हूँ, वो क्वेश्चन अगर आए तो क्या करते हैं आप? लिखिए, समझाते हैं आपको। लिखिए, देखिए, मान लीजिए कि आपको कहे कि सोल्व या हल करें x² + 1 = 0। तो आप कहेंगे कि सेम वही प्रोसेस लगाएंगे कि x² = -1 और फिर लिखिएगा x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, √(-1). जैसे ही आप यहाँ करेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो उधर रूट हो जाता है। जैसे ही इतना आप करेंगे, आपको 10वां क्लास के जो सर पढ़ाए होंगे, मैम पढ़ाए होंगे या भैया दीदी कोई भी पढ़ाया होगा, याद आएगा कि रूट के अंदर माइनस तो होता ही नहीं है। अगर रूट के अंदर -2 लिख दे तो भी नहीं होता है, रूट के अंदर -4 लिख दे ये भी नहीं होता है। अब तो भाई लफड़ा हो गया, अब तो दिक्कत हो गया, इसका तो आंसर आना चाहिए था। यहीं पे क्या किया गया, मैथमेटिशियन लोगों ने, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे,
मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि हम एक नया ब्रांच बनाएंगे, एक नया मैथ को पैदा करेंगे, जन्म देंगे एक नया मैथ को, यहाँ से शुरू करेंगे एक नया मैथ। जब हमको प्रॉब्लम होगा तो हम कुछ नया बनाएंगे। कहा भी गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमको आवश्यकता पड़ा कि इसका आंसर क्या होगा, तब यहाँ से बनाया गया। मैं इसको समझाता हूँ। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि √(-1) को हम लोग मानेंगे आई। समझिएगा, आई आप ऐसे भी आई लिख सकते हैं या ऐसे भी, मतलब आपकी मर्जी, जैसे आई लिखना हो आई। अब इस आई की थोड़ी सी कहानी करते हैं। देखिए आई यानी कि अगर इसका पूरा नाम समझा जाए आई, तो इसका पूरा नाम होता है आईओटा। ये जो है ना ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड है, आईओटा से आई लिया गया है। और ये आई का एक और नाम बन जाता है आई से इमेजिनरी, हिंदी में कहते हैं काल्पनिक। अब बात समझिए, इतना खूब रिकॉल कीजिएगा कि ये आया तो लफड़ा हो गया, तो वैज्ञानिकों ने कहा हम एक नया ब्रांच मैथ का बना देंगे, एक नया तकनीक निकालेंगे। कैसे? पहले सादा मोबाइल आया, फिर कलर मोबाइल आया, फिर रंगीन मल्टीमीडिया आया, एंड्रॉयड आ गया, लॉलीपॉप आ गया, हाँ विंडोज आ गया, क्या क्या आ रहा है, दिन पर दिन डेवलप होते जा रहा है। वैसे ही ये भी मैथमेटिक्स डेवलप हुआ। एक दिन में मैथ नहीं बना है, इसको भी बनने में समय लग रहा है, और आज भी मैथ डेवलप हो ही रहा है। आप जानते हैं, और नहीं जानते हो तो जानिए, हर चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है तो मैथ्स भी बढ़ रहा है। आपको हर दिन कुछ नया मिलेगा, आपको पता चलेगा कि अरे ये भी होता है। तो सुनिए, तो कुल मिला के हमको पता चल रहा है कि वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि आई का मान मैथ में √(-1) मान लिया जाएगा, और आई को कहा जाएगा आयोटा, और एक्चुअली उसको नाम दिया जाएगा इमेजिनरी। और इमेजिनरी के साथ साथ क्या लिख दिया जाएगा? एक और वर्ड लिख दिया जाएगा नंबर। तो इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो यहाँ से वैज्ञानिकों ने एक कल्पना किया कि रियल नंबर के अलावा भी एक नया नंबर होता है, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या आई आयोटा और आई बराबर √(-1) मानते हैं और माना जाएगा। इतना समझ में आ गया हो तो अब धीरे से हम और आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए पहले। अब देखिए, तो अब आप जान गए कि आई का मान कुछ ऐसा होता है। एक बार मैं इसको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। तो फाइनली आप लिख लीजिएगा नोट में कि नोट, NOT, नोट आई यानी कि आईओटा। कहीं कहीं तो किसी शहर में, टाउन में आईओटा नाम से क्लासें खोल देता है लोग, आईओटा क्लासेस। कैसे? अल्फा एक साइन होता है, लोग कहता है अल्फा क्लासेस। कहीं कहीं बीटा साइन होता है, बीटा क्लासेस। कहीं कहीं ओमेगा साइन होता है, ओमेगा क्लासेस। ओमेगा क्लासेस आपको मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो इस तरह से लोग साइन पे भी काम करता है, उसी तरह लोग आईओटा क्लासेस बना देता है। और मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये है आर्यभट्ट क्लासेस, क्योंकि आर्यभट्ट भी एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब बात करते हैं आईओटा, और आई का मान हम लोग मान लेंगे √(-1). ये जो है ना इस चैप्टर का बीज बुआ गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का बीज बुआ गया। अब हम लोग समझने लगे, बात समझिएगा। अब देखिए, अब बात आती है डिफिनीशन के, जिसको हम लोग कहते हैं परिभाषा। डिफिनीशन, जिसको हम लोग कहते हैं परिभाषा। कहिएगा कि सर परिभाषा से का लेन देन है। देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर मतलब 5, और इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक। इसमें कुछ डिफिनीशंस भी पढ़ने हैं, यानी परिभाषा भी पढ़ने हैं। तो आप कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, मन करे तो किताब भी ले लीजिए। आप पहले परिभाषा लिखिए। डिफिनीशन परिभाषा में पहला नंबर पर लिखिए इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, हिंदी मीडियम में बच्चे लिखेंगे इसका हिंदी। इमेजिनरी नंबर्स, हिंदी मीडियम में बच्चे इसका हिंदी लिखेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या या संख्याएं दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लिख लीजिए। इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या हैं। खूब प्यार से पढ़िए। इंट्रोडक्शन का वीडियो हो पसंद आए तो खूब आप अपना प्यार दीजिएगा, मुझे कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा दीजिएगा कि मुझे अच्छा लगे और मैं आगे भी आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, पढ़िए। मान लीजिए इसके नीचे कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इमेजिनरी नंबर्स को मिटा देता हूँ। आप इसको लिख लिए होंगे कॉपी में, यहाँ डिफिनीशन दे रहा हूँ इमेजिनरी नंबर्स का। देखिए लिख रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम में पहले लिख रहा हूँ। इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज negative. If the square of any number is negative, then such a number is called imaginary numbers. Imaginary number. एग्जाम्पल रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3 etc. ये इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको डिफिनीशन दे दिया कि इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव देन सच अ नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3 एक्सेट्रा। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए, हम बोल देते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जरूर लिखिए। देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, यदि किसी संख्या का वर्ग का मान ऋणात्मक हो तब ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। तब ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। लिख लिए। एग्जाम्पल रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3 एक्सेट्रा। ठीक है, इसी में फिर से एक बार याद कर लीजिए कि i बराबर रूट अंडर -1 जो होता है वो एक काल्पनिक संख्या होता है। वो एक काल्पनिक संख्या होता है। समझ रहे हैं ना? खूब मैंने कमेंट अच्छा से कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए अब मैं कुछ और पढ़ाता हूँ। देखिए इसके बाद मैं जो चीज़ पढ़ाऊँगा ना वो धमाका कर देगा आप लोग के लाइफ में। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। देखिए कैसे कैसे हो रहा है, अब इसका जन्म हो रहा है इस चैप्टर का। देखिए बात समझिए, यहाँ पर लिखिएगा एक टॉपिक, ये मेरे हिसाब से है POWERS, पावर्स ऑफ आई। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे आई के घात। पावर्स को घात बोलते हैं, आई के घात। बहुत मज़ा आएगा, याद रखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा कि अगर आई पर, एक नंबर पॉइंट में, अगर आई पर 0 लग जाए पावर तो कहिएगा 1 होगा। चाहे चलिए इसी तरह स्टार बना लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टार में देखिएगा अगर आई केवल लिखा है तो रूट अंडर -1 होगा। तीसरा स्टार में लिखिएगा अगर आई कहीं स्क्वायर लिखा हो तो -1 लिख दीजिएगा। चौथा स्क्वायर में मैंने स्टार में लिखिएगा आई पर क्यूब हो तो -i लिख दीजिएगा। चौथा, उसके बाद फिर स्टार में आई पर पावर 4 हो तो +1 लिख दीजिएगा। एक दो और समझिए, अगर 1/i कहीं दिख जाए किताब पढ़ते समय तो लिखिएगा -i, और कहीं i पर पावर -1 यानी इसको i इन्वर्स भी कहते हैं, इसका भी मान -1। अब आप सोचिए खाली लिखा रहे हैं, समझाएगा कौन? अभी हम समझाएंगे, अभी आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए
यहाँ लिखते हैं एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन इसका हिंदी अंग्रेजी कोनो खास मीनिंग नहीं रहता है, ऐसे हिंदी में लिख सकता है व्याख्या, लेकिन कोनो भी आदमी अंग्रेजी वाला हिंदी वाला एक्सप्लानेशन समझ जाता है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। अगर आई, इसको शुरू करते हैं। अगर आई का पावर 0 है तो 1 लिखते हैं। काहे लिखते हैं? काहे कि x का पावर 0 का मान आप 1 पढ़े हैं नीचे की क्लास में, तो उसी तरह आई के पावर 0 का मान भी आप 1 पढ़ लेंगे, बात खत्म। दूसरा, आई का मान √(-1), दूसरा स्टार, तो अभी समझावे की है कि तो मान लिया गया है, वैज्ञानिक लोगों ने मान लिया कि आई का मान √(-1) मानेंगे, ये भी ठीक है, कहिएगा ये बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तीसरा, अब आता है कि आई का स्क्वायर बराबर -1, कहिएगा देखिए अगर आई का स्क्वायर लिखते हैं तो इसको आई गुने आई तो लिखबे करेंगे, तो लिखेंगे √(-1) और फिर √(-1), तो रूट हट जाएगा, खाली -1 आ जाएगा। कैसे याद कीजिए कहानी, देखिए √2 हो और √2 हो तो गुना करके खाली 2 ना आता है, उसी तरह √(-1) और √(-1) गुना करके -1 आएगा। तो कुल मिला के समझने की कोशिश कीजिएगा बबुआ जी लोग, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। यहाँ तक समझा दिए, नोट कर लीजिए, धीरे धीरे मैं फिर मिटा के समझाऊंगा। अच्छे बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, अच्छा जा रहा है। चलिए ये हो गया होगा, फिर मैं हटा देता हूँ। देखिए अब समझिए, फिर से आगे बढ़ते हैं, बढ़ना है आगे, लाइफ में बहुत कुछ करना है। अब समझते हैं i³ से। मान लीजिए आप लिखते हैं i³, तो लिखिएगा i² इंटू आई कहेंगे, ठीक है। i² का मान -1 और i का मान i, तो -i नहीं हो जाएगा, काहे कि i² i को मत मान लिखिएगा, तो कुल मिला के समझ जाइएगा कि i³ कहीं रहे तो हम -i लिख देंगे। बहुत अच्छा, i के पावर 4, तो जब i के पावर 4 होगा तो लिखिएगा i का स्क्वायर, फिर लिखिएगा i के स्क्वायर, i के स्क्वायर का मान -1, i के स्क्वायर का मान -1 गुना होकर +1 नहीं हो जाएगा, i के पावर 4। बच्चों ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इतना बात आप समझ लेना। 20-21 मिनट का लेक्चर हुआ है अभी मैं 20 मिनट और पढ़ाऊँगा। बहुत बेहतरीन मैंने सामान आपको पढ़ाया है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, पढ़िएगा जरूर भाई। चलिए आशा करते हैं आप सब नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद कुछ और बातें करेंगे और बहुत मज़ा से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आता है मैथ्स पढ़ने में, याद रखिएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। हटा देते हैं, अब कुछ क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बोला भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं, पता है। हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं बनाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस में कह रहा है क्या कि कुछ वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यूज निकालने के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन कि इवेलुएट का मतलब होता है हिंदी मीडियम में मान निकालें या मान ज्ञात करें, ठीक है, निकालें। अब सोचिएगा कि इवेलुएट का मतलब मान ज्ञात करें, मान निकालें। थोड़ा मैं चेक कर लूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है, पहला में 3 क्वेश्चन लेंगे हम। कह रहा है i का पावर 9 है, दूसरा में कह रहा है अगर i के पावर 19 हो, और तीसरा में दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अगर i के पावर मान लीजिए 53 हो तो कैसे बनाएंगे। आपके पास है ना जी, आपके पास तो मात्र मान इतना ही ना है, i का पावर 0, i का स्क्वायर, i का क्यूब, i का पावर 4, ये पूछ दिया उससे ज़्यादा का मान,
तकलीफ नहीं लेना है। हम हैं ना, तो क्या गम है, हम आपको पूरा बता देंगे, मज़े में बता देंगे। देखिए अब सुनिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। बहुत उल्टा सीधा बहुत कुछ देगा। इंट्रोडक्शन के वीडियो भी तो मज़े में पढ़ा रहे हैं ना, आगे भी मज़े में पढ़ाएंगे, लेकिन आगे भारी क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 को सोल्व कर रहे हैं, खूब प्यार से समझिएगा। लिखिएगा कि अगर हमारे पास i के पावर 9 बाटे तो एक के हम का करतनी या क्या करते हैं कि i के पावर एक बेर 4, फिर i के पावर 4 और फिर i लिख देते हैं। हाई गुना है बाबू, कहिएगा 4 4 8 है 1 9, याद है ना। आप लोग देखिए याद कीजिए थोड़ा सा, तो भाई 11वां क्लास का शुरू। अगर x के पावर 4 हो तो लिखते हैं x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर, हाँ जुट जाता है। मान लीजिए x के पावर मान लीजिए तो बढ़ाइए दे 10 लिख दे, तो x के पावर 4 फिर x के पावर 4 x के स्क्वायर लिख ही सकते हैं। 4 4 8 2 10 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा लिख सकते हैं सर, एकदम सही बात है। अब सुनिए, कहिएगा अभी थोड़ा देर पहले आप पढ़े थे, इसको तो थोड़ा देर भूलिए जाइए, मैंने समझा चुके हैं कि सर i के पावर 4 तो आप बताए थे 1 होता है। हम कहेंगे हाँ ये 1 हो गया, हाई सर हइयो 1 हो गया, हाँ यो 1 हो गया। सर आई का मान आइए रहने देते हैं फिलहाल, तो 1 से 1 कुल मिला के गुना होगा तो खाली आई आएगा। माने कुल मिला के मेरे छोटे भाई बहनों बच्चों, i के पावर 9 का मान आई आएगा। कहिएगा सर ऐसा भी होता है, आपको थोड़ा नया नया मिल रहा है ना, तो कभी कभी हो सकता है उटपटांग भी लगे, लेकिन प्यार से समझिएगा। मैं है तो पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहिए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से समझिए, समझाते हैं। पहले इतना नोट कर लें, नोट जरूर कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा। इसी क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा देखिए, चलिए हटा दिया मैंने। देखिए इसमें आप एक क्वेश्चन समझिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में i के पावर 4 नाम का आदमी खूब महत्वपूर्ण है। तो कहिएगा कि हाई i के पावर 9 बानू, तो एकरा के लिख देते हैं i के पावर 4 का स्क्वायर इंटू i। काहे कि 4 दूना 8 पावर में गुना होता है, तो पावर 4 दूना 8 हाई में 1 बचा हुआ है तो 9 हो जाएगा। फिर कहिए i के पावर के 4 का मान सर 1 बताएं, 1 का स्क्वायर इंटू i यानी 1 इंटू i यानी खाली i के पावर 9 का मान फिर से i। कहिएगा और एक और तरीका है का, हम कहेंगे एक और तरीका है, एक और तरीका है। वो क्या है समझाते हैं आपको। देखिए आप जान चुके हैं कि i के पावर 4 का मान 1 होता है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। देखिए मान लीजिए, ये समझ रहे होंगे, पावर तो 9 है, एक के 4 से आप भाग दे दीजिए, 4 दूना 8 घट के 1 बचा। अंग्रेजी में कहते हैं एक के रिमाइंडर, और हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो शेषफल कितना है, 1 है, तो i के पावर 9 का आंसर हो जाएगा केवल i के पावर 1 यानी i। ये एक सबसे आसान मेथड होता है बनाने का, समझने की कोशिश करना भाई, बहुत मज़ा आएगा। फिर से समझाते हैं। देखो मान लो कि यहाँ i के पावर, यहाँ लिखते हैं थोड़ा कहीं उधर ना आए, i के पावर 9 है और यहाँ है आंसर निकालना है। तो 9 को क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। कितना से भाग दोगे, 4 से, तो 4 दूना 8 घट गया। रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 1 आया, तो सीधा लिखोगे i के पावर 1 यानी i आंसर। अब हाई दोनों पर समझाते हैं, i के पावर 19 और i के पावर 53 पर भी काम हम तुमको कराते हैं, समझाते हैं। देखो कभी भी तकलीफ मत लेना, आपको मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा ना, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। जैसे मान लो i के पावर 19 है, बनाना है। पहला थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पढ़ाते हैं। देखो कहोगे i के पावर 4 के पावर 4 इंटू i के पावर 3, 4 चौका 16 और 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। तो इसका लिखोगे 1, i के पावर 4 का मान 1 और 4 तो हिले है, i के पावर क्यूब, तो हैकर मान हो जाएगा खाली 1। i के क्यूब अभी थोड़ा देर पहले कॉपी में देखो -i लिखवाए थे, -i यानी कुल मिला के बच्चों i के पावर 19 का मान आएगा -i। फाइनली देखना जब आंसर में खाली i वगैरह आंसर आएगा ना लास्ट में,
तो वहाँ पर किताब में आई बराबर रूट अंडर माइनस वन नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ पर रूट अंडर माइनस वन नहीं लिखेंगे, किताब में वही आंसर देता है। अब सोचो कि इसको हमको थोड़ा जल्दी बनाना था, जल्दी भी बताते हैं। देखो मान लो हमको i के पावर 19 का मान फटाफट निकालना है, तो हमने i के पावर 19 लिखा और लिखा 19 यहाँ और ये 4 से भाग दिया, 4 चौको 16, कितना आया 3। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सीधा लिखना i के पावर 19 का मान i के पावर 3 के बराबर होगा, और i के पावर 3 को माइनस i बोलते हैं, यानी i के पावर 19 को हम माइनस i के बराबर मान सकते हैं। तकलीफ है? नहीं होगा, हम है ना, तो क्या गम है। एक और क्वेश्चन समझते हैं। सपोज कीजिए हमको एक बात का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं फ्लो में 2-3 गो बात नहीं बताया हूँ, अभी मैं थोड़ा याद करा दूँ, हो सकता है मैं आगे बढ़ गया। देखो ये बात मैं नहीं बताया हूँ कि 1/i का मान माइनस आई कैसे होगा चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो फ्लो में आगे बढ़ गए हैं, सॉरी बच्चों, ठीक है ना, याद आया मुझे। देखो बताते हैं ये कैसे होता है। देखो मान लो 1/i आपके पास है, लिखते हो 1/i गुने i/i। इसको आप इंग्लिश मीडियम में रैशनलाइजेशन कर रहे हो और हिंदी मीडियम में परिमेयकरण कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 1/i ऐसे ही रह गया, और सॉरी देखो 1/ ऊपर हो गया i और नीचे हो गया i स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझना, ऊपर तो i ही रहेगा, नीचे i स्क्वायर का मान -1 यानी -i। तो कुल मिला कर समझने की कोशिश करना कि 1/i का मान -i आया। फिर से समझा दें, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो बात समझना, मैं समझाने में कमी नहीं करूँगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है 1/i, इसका मान आता है -i। हमने क्या करा, 1/i लिखा गुना i/i कर दिया, ऊपर तो केवल i ही आएगा, नीचे हो जाएगा i स्क्वायर, ऊपर केवल i रहेगा, नीचे हो जाएगा -1 -i, क्योंकि i स्क्वायर का मान -1 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 1/i का मान -i क्यों होता है। एक और समझो, इसको हटा देते हैं। देखो बात याद रखना, आपको बताया गया है कि i अगर इन्वर्स है तो इसका भी मान -i होता है। तो देखो i के पावर -1 का मान अगर i के पावर -1 समझा जाए तो इसका मान होता है 1/i, और जैसे अभी एक्सप्लेन किए हैं वैसे इसका मान -i हो जाएगा। अब तुम लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 53 पर, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन समझनिएगा, जो वीडियो बनाते समय कोई होता नहीं है यहाँ पर, कोई मैंने एक अगर कुछ मिस हो जाए तो मिस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब i के पावर 53 का मान निकालना हो, कोई लफड़ा नहीं है, सीधा लिखो 53 महाराज को यहाँ, और यहाँ 3 4 से भाग दो, तो 4 से 4 एकम 4, 1 बचेगा 3, 4 3 12, 1 बचेगा। कुछ में अगर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया, 1 आया, तो i के पावर 53 का मान लिखोगे i1 यानी i बस, यानी i के पावर 53 होगा तब वो इसका मान i आएगा, यानी √1 आएगा। आशा करते ये सब समझ में आ रही हो। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, ये बेसिक लेक्चर है। अब आप लोग को और अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, मैं और लेक्चर बना के बताऊँगा आपको, ठीक है। एक और थोड़ा सा और समझाते हैं, लगभग 5 मिनट और हटा देते। देखो सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, i के पावर -9, i के पावर -19 और i के पावर -53। मैंने वही क्वेश्चन में, चूँकि मैं अभी आसान पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में जल्दी से आए, ठीक है। तो कहोगे ठीक है सर, तो जब i के पावर -9 आएगा तो लिखना सिंस i के पावर -9 है, तो सबसे पहले लिखना 1/i के पावर 9। जब भी बटा में जाता है तो पावर प्लस हो जाता है। अब तुम हिसाब लगा लेना कि ये 1/i होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल i के पावर 9 का मान 9 को जब 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, तो एक ही ना रिमाइंडर आता है। तो i के पावर 9 का मान माने
आई के पावर 1 होगा, यानी 1/i, यानी बच्चों देखा जाए आई के पावर -9 बराबर 1/i आया हुआ है। और 1/i को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं -i। फाइनल क्या समझोगे, i के पावर -9 का मान -i आएगा। आ रहा होगा समझ में? दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। i के पावर -19 का मान कैसे आएगा? i के पावर -19 है तो फिर लिखोगे 1/i के पावर 19। और अगर 4 वाला सिस्टम समझ गए होगे तो 19 को 4 से भाग दोगे, 4 चौको 16, 3 आया था, यानी लिखोगे 1/i के पावर 3। और i के पावर 3 का मान होता है -i, तो 1/-i। अब देखो i के पावर -19 जो है -1/i हो गया। क्यों? ये माइनस तो ऊपर आ जाएगा, फिर लिखोगे माइनस अपनी जगह और इतना 1/i का मान होता है फिर से -i, सिंपल। तो यानी ये इधर समझो थोड़ा सा, i के पावर -19 का मान हो जाएगा -i, यानी i के पावर -19 का मान होगा -19 का मान होगा केवल i। समझ में आ रहा है? आशा करते आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो i के पावर -53, तो सोचोगे सर इसका कैसे करें? लिखोगे i 1/i के पावर 53, फिर 53 को तुम 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, एक बचा, तो यहाँ लिखोगे 1/केवल i, 1/i यानी -i। तो बच्चों फाइनली i के पावर -53 का मान -i के बराबर आएगा। देखो एक इंट्रोडक्शन के वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो में इतना कंटेंट काफ़ी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना। मैं आगे भी वीडियो दे दूंगा। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है, मिली हो, बिकॉज थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि तुम लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो मिले और अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि लगभग 40 मिनट का, तो ये 35 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। तो आज के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।